हेलो माय डियर स्टूडेंट, बालाजी एसएससी मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आज हम लेके चलेंगे समीकरण समीकरण को हल करना। दोस्त, आज माय डियर स्टूडेंट हम इन समीकरण को हल प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे और ये प्रतिस्थापन विधि से हल करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है s माइनस टी बराबर 3। ये देखिए पहला है, क्या है? पहला प्रश्न है s माइनस टी बराबर 3। तो इसको हम मान लेंगे माय डियर स्टूडेंट समीकरण 1। और ये s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 बराबर है कितना? 6। तो इसको मान लिया माय डियर स्टूडेंट कितना? समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब ये देखिए s माइनस टी बराबर 3 और s बटे 3 प्लस s टी बटे 2 बराबर 6 है। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? देखिए समीकरण 1 से यहां लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, यानी समीकरण 1 से s की वैल्यू प्राप्त करेंगे। देखिए कैसे? s बराबर, ये t इधर माइनस का है, उधर जाएगा, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो ये प्लस का हो जाएगा। अब ये प्लस का हो जाएगा s बराबर 3 प्लस टी, इसको डालेंगे हम समीकरण नंबर 3। कितना डालेंगे? समीकरण नंबर 3। अब इसको हमने समीकरण नंबर 3 डाल लिया माय डियर स्टूडेंट। क्या करेंगे हम? लिखेंगे समीकरण, बात समझिएगा, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से s का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो माय डियर स्टूडेंट s का मान हम समीकरण 3 से समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। कहाँ पे करेंगे? s की जगह पर। तो हमारा यहाँ समीकरण 2 है s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6। माय डियर स्टूडेंट्स, s की वैल्यू कहाँ पे करेंगे? देखिए s की जगह पर। तो s की जगह हम रखेंगे 3 प्लस टी, प्रतिस्थापित कर दिया। 3 प्लस टी और बटे में 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। अब समझिएगा, यहां से देखिए इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैंची का गुणा, तो ये हो जाएगा 6 और ये आ जाएगा 2t, और इसका करेंगे तो प्लस का 3t। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, कैंची का गुणा करेंगे इनका, और नीचे इनका आपस में करेंगे तो 3 दूनी का 6। अब माय डियर स्टूडेंट इनको जोड़ेंगे तो ये t है, यहाँ पर कितना है? यहाँ पर 3t आएगा, 3t, और ये बराबर में कितना है? 6। देखिए ये इनको जोड़ेंगे तो ये 5t हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5t प्लस का 6, और ये बात जाएगा उधर तो 6 छंग 36 आ जाएगा। 36 आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट। ये यहाँ से 5t के बराबर यदि हम निकालेंगे तो 36 माइनस 6,
माय डियर स्टूडेंट 5t के बराबर 6 घटेगा तो 30, t की वैल्यू आ जाएगी 30/5, 5 का 30, t बराबर आ गया 6। माय डियर स्टूडेंट t बराबर कितनी आ गया 6। अब t की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, t की वैल्यू अब लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में, माय डियर स्टूडेंट समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और समीकरण 3 हमारा क्या है, s बराबर 3 + t, तो यहाँ लिखेंगे s बराबर 3 + t, तो s बराबर आ जाएगा, यहाँ रखेंगे, कहाँ पे रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, t की वैल्यू रखेंगे t की जगह पर, तो 3 + t की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो s बराबर आ गया 9। माय डियर स्टूडेंट हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है माय डियर स्टूडेंट s - y बराबर 26, इसको भी हम समीकरण 1 समझेंगे, बात समझिएगा यहाँ से। x - 3y बराबर 0 है, तो इसको भी हम समीकरण नंबर 2 समझेंगे। कितना समझेंगे, 2 समझेंगे। अब समझिएगा, इसको हम 2, उसको 1 मान लिया, इसको 2 समझेंगे। अब इसका x की वैल्यू हम समीकरण 2 से निकालेंगे। चलिएगा यही लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे समीकरण, ये क्वेश्चन नंबर 2 की बात है, ये क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व कर रहे हैं, आप समझ लेना। समीकरण 2 से क्या करेंगे, समीकरण 2 से माय डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, s - 3y बराबर 0 है, तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ समझिएगा x ये 3y इधर माइनस का है, उधर 0 के बराबर परछांतर होगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, परछांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये आएगा x बराबर 3y, इसको हम डालेंगे समीकरण नंबर 3। माय डियर स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर, अब देखिएगा y बराबर x के बराबर हो गया 3y, ये समीकरण 3 हो गया, समीकरण 3 हो गया। अब लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे, इधर समझिएगा, ये कट यहाँ से लाइन खींच दे इधर की बात। अब यहां से समझिएगा, यहां लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर देखिए समीकरण 1 में s का मान हम किसका, x का मान प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण 1 क्या है, x - y बराबर है 26 के x का मान कहाँ रखेंगे, x की जगह प्रतिस्थापित करेंगे, x की वैल्यू है 3y, तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ लिखेंगे 3y - y बराबर 26। देखिए
3y कहाँ रखा है, x की जगह, और 3y में से माय डियर स्टूडेंट 3y में से समझिएगा पहले आप ये बोर्ड पर नजर रखिए कि 3y में से यदि एक y घटाएंगे तो 2y बचेगा और ये 26 है बराबर में, क्योंकि माइनस का था इसलिए तो घटा। y बराबर निकालेंगे, ये y के गुणांक में माय डियर स्टूडेंट एक बात समझिएगा, 2 और y के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह होता है। यदि y के गुणांक में है 2 तो ये कहाँ जाएगा, इधर बट्टे में जाएगा बराबर वाले के। जब बट्टे में जाएगा देखिए किस तरीके से, 26 के बट्टे में आएगा 2 तो 13 दूनी 26 होता, 2 कम 2 3 6, तो y की वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट 13। अब 13, अब y का मान हम कहाँ करेंगे, समीकरण 3 में। देखिए y का मान, क्या y का मान समीकरण 3 में क्या है, समीकरण 3 में, समीकरण 3 है हमारा x बराबर 3y, तो x बराबर 3y, y की वैल्यू है माय डियर स्टूडेंट 13 यहाँ होता है 39, तो x की वैल्यू क्या आ गई 39। तो माय डियर स्टूडेंट हम उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हल हो गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बचा है, x प्लस 2y बराबर 19 माइनस का x प्लस 2y बराबर 1, ये 3 नंबर बचा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं। चलिए इधर का साफ करते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा माय डियर स्टूडेंट। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखेंगे, हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं और आप समझने का प्रयास कीजिएगा, और हम ये साफ करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 को साफ करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 समझिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए यहाँ तक ना हो क्वेश्चन नंबर 1 कि ये लाइन खींची है, उधर से लाइन से उधर का है क्वेश्चन नंबर 2। अब समझेंगे क्या है, देखिए 3 नंबर क्या है, उसमें सब 3 प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे क्वेश्चन को। ये लिखा, ये देखिए 2002 वाला 2021 में पूछा गया, ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3 वाला ये 22 में पूछा गया। तो क्या है, x प्लस 2y बराबर 19, इसको डालेंगे समीकरण नंबर 1, और ये है माइनस का x प्लस 2y बराबर 1, इसको डालेंगे 2 नंबर, समीकरण नंबर 2। अब समझिएगा समीकरण 2 से हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, समीकरण 2 से निकालेंगे, क्या निकालेंगे देखिएगा, समीकरण 2 से निकालेंगे तो ये x यहां लिखेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x की वैल्यू निकालेंगे, ये माइनस का x प्लस 2y बराबर 1 है, तो इस 1 का उधर इस 2y का परछांतर करेंगे तो ये माइनस का x बराबर माइनस आ जाएगा, ये 1 में से घट करके 2y माय डियर स्टूडेंट। अब ये एक बात समझिएगा मेरी, ये x में माइनस है तो उधर जाएगा माइनस, तो ये x के बराबर माइनस ब्रैकेट के बाहर लगाया माइनस 2y, देखिए ऐसा आ गया। अब माइनस का यदि अंदर गुणा करेंगे हम तो ये आ जाएगा माइनस का 1 और प्लस का 2y, इसको डालेंगे समीकरण नंबर 3। क्या डालेंगे इसको, समीकरण नंबर 3 कि ये माइनस का अंदर गुणा किया तो ये माइनस का तो 1 हो गया और प्लस का 2y हो गया। हम उम्मीद करते हैं ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए, और माइनस यहाँ ये x वाला था। अब क्या करेंगे देखिए समझिएगा, समीकरण 1 में लिखेंगे x का मान, x का मान
समीकरण कितने में? एक में। समीकरण एक में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर क्या है? समीकरण एक है हमारा x प्लस 2y बराबर 19। तो यहाँ x की वैल्यू हमारे पास क्या है? -1 प्लस 2y प्लस 2y पहले से ही है बराबर 19। देखिएगा तो माय डियर स्टूडेंट, देखिएगा ये 2y प्लस 2y जुड़ करके कितने हो जाएंगे? 4y। और ये 1 इधर माइनस का है, उधर जाएगा, पक्षांतर में प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ ये लिखेंगे 4y के बराबर में 19 और ये 1 इधर आया तो प्लस का हो गया 1। समझिएगा ये 4y के बराबर में आ जाएगा 20। तो ये y के गुणांक में है 4, ये बटे में जाएगा 20 के बटे में 4, तो 4 पंजे 20, y बराबर आ गया 5। कितना आ गया? 5। y की वैल्यू 5 आ गई। अब y का मान हम क्या करेंगे? देखिए समझिएगा माय डियर स्टूडेंट, y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करें। किसमें? समीकरण y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर ये लिख लेंगे आप। प्रतिस्थापित करेंगे, समीकरण 3 क्या है? ये है हमारा समीकरण। तो x के बराबर समीकरण 3 है -1 प्लस 2y। y की जगह हम 5 प्रतिस्थापित करेंगे। कितना? 5। देखिएगा 5 का 2 में गुना करेंगे तो माइनस का 1 और 5 दूना कितना हो गया? 10। अच्छा, -10 प्लस में से -1 घटा तो 9। x की वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट, कितनी आ गई? 9। y की वैल्यू 5 तो x की 9। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं माय डियर स्टूडेंट। और 2 शब्द आपके लिए कहना चाहूंगा, यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हम कहना चाहूंगा कि मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बेदर्द निगाहें इस जमाने की। खुद को बना लो इतना काबिल जो हर किसी की तमन्ना हो सिर्फ तुम्हें पाने की माय डियर स्टूडेंट।